Hello traders, good evening. So today is a fantastic opportunity I can see in the Nifty trading. First of all, in the Nifty, there is a gap pending according to this area, but in the other way, the market doesn't kept any gap according to the swing mode. तो इन दोनों मेथड के ज़रिए हम देख सकते हैं कि अगर मैं स्विंग पे जाऊँ तो स्विंग पे यहाँ पर गैप नहीं है, बट अगर मैं डे बाय डे पे जाऊँ तो इस लेवल से मार्केट ने एक गैप को क्रिएट कर दिया है। तो बात हम इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कि अगर कंपेयर करना हो तो अगर हम यहाँ पर देखें एट दिस लेवल, मार्केट ने ये लेवल से जब ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ पर स्विंग पॉइंट था 18,401 के लेवल पे। नेक्स्ट डे जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुए बाय मेकिंग द लो 18,050, तो यहाँ पर भी हमने जो ट्रेड लिया था तो वहाँ पर भी हमने इस गैप के जरिए हमने ट्रेड को इनिशिएट किए थे। ओके, सो एट दिस पॉइंट हम कह सकते थे यहाँ पर कोई स्विंग पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ था, बट यहाँ पर जो सीन है वो सिनेरियो कंप्लीटली अलग है जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे एक बार। तो ये जो गैप है, तो अभी मान के चलो ये गैप स्पेसिफिकली मार्केट को दिया गया है ताकि बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे दिनों से कह रहा था कि यहाँ पर जो बुल्स है वो कंटिन्यूसली ट्रैप हो रहा है, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी जो भी था मार्केट का, जो ऊपर जाने के जो भी पॉसिबिलिटीज थे, ये जो तीन मार्केट का ये जो कैंडल था ये कंटिन्यूअस बेसिस पे गैप को छोड़ रहा था मार्केट में। ठीक है, तो गैप को जब मार्केट ने फिल कर दिया, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, बट जब जिस मोमेंट पे गैप को मार्केट ने क्लोज करना स्टार्ट कर दी, वी आर कंटिन्यूअसली ऑन द डाउनवर्ड साइड, जैसे कि इस लेवल पे था। तो ये दोनों लेवल जब फिल हो गए, तो फिल होने के बाद मार्केट ने एक उछाल दिखाने की कोशिश की इस लेवल पे। और अगर मैं इसी सिनेरियो को कंपेयर करूं प्रीवियस सिनेरियो से, ये वाला सिनेरियो जहां पर मार्केट ने जो ड्रॉप किया वो गैप के साथ ड्रॉप किया था विद हैविंग दिस काइंड ऑफ स्विंग लो, तो ये कंप्लीटली सेम काइंड ऑफ सिनेरियो है ऑफ द 14th February 2022। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द मार्केट ऑलरेडी made engulfing a mother and child kernel combination at this particular point, so we should not worried about the one thing, that is immediate going up on के immediate going up हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट एज अ ट्रेडर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हमेशा ध्यान रख सकते हैं ये लेवल पे, क्योंकि 16,356 का जो लेवल है इसके ऊपर जाते ही मार्केट का जो चांस बनेगा वो चांस फर्स्ट ऑफ बनेगा 16,809 तक जाने का। बट हमें ध्यान रखना है ये एक ऐसे पॉइंट नहीं है, ये 500 पॉइंट का एक टारगेट है, ऑलमोस्ट एक 500 पॉइंट का एक टारगेट है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगा मार्केट को क्लोज करने के लिए, ये टारगेट। सेकेंडली, अगर हम 15th February से थोड़े लेसन लेने की कोशिश करें, तो उस दिन क्या हुआ था, मार्केट कंप्लीटली एक ही दिन के अंदर मार्केट ने अपने कंप्लीट गैप को फिल कर दिया। उसके बाद मार्केट लोअर लो क्रिएट करते हुए नीचे की तरफ आया, बट वो कंसेप्ट अलग था, क्योंकि यहाँ पर जो बायर सेलर के इम्बैलेंस था, ये इम्बैलेंस खत्म नहीं हुआ था इस लेवल पे, बट यहाँ पर जो मार्केट ने बैलेंस करने की कोशिश की, एक तो 25 फरवरी का जो बुलिश कैंडल हुआ, दूसरा 28 फरवरी के अंदर ये वाला चांस था कि 15 फरवरी के जैसे मार्केट इस गैप को क्लोज कर दे, बट मार्केट ने ये गैप को क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? वी डोंट नो, बिकॉज देयर आर मोर स्मार्ट पीपल देन मी, यू आर सिटिंग इन द मार्केट, सो व्हाट इज देयर इन देयर माइंड, दे कैन इजीली मैनिपुलेट द टेक्निकल व्हाट द पीपल नो, बट मार्केट इटसेल्फ मेक द न्यू टेक्निकल्स पैरामीटर टू ब्रेक द प्रीवियस वन, बिकॉज यहाँ पर जो गेम होते हैं वो साइकोलॉजी के गेम चलते हैं। हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, वीक हैंड्स अनएबल टू एग्जिट देयर प्रीवियस पोजीशंस, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट में भी यूज होते हैं ये टर्म,
क्योंकि जब भी वीक हैंड्स आते हैं मार्केट में विद हैविंग द मनी, तो इस ये वीक हैंड होते हैं क्या, ये वीक हैंड अपने टेक्निकल्स पे जो चार्ट बोल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर पाते, और दे हैव सम साइकोलॉजिकल फियर, देयर आर मेनी थिंग्स कि वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं। जो एग्जिट नहीं कर पाते तो जो नए पोजीशंस क्रिएट होते हैं वहाँ पर वो लोग नहीं आते, और वहाँ पर जो उससे भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, उससे भी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं जो मार्केट को उठा सकते हैं अपने डायरेक्शन पे, तो वो लोग वहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो वी कैन अनेबल टू एग्जिट देयर मनी कम टू शिफ्ट द पॉकेट ऑफ द वीकेंड टू द स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, बट अभी मुझे नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट को आगे भी कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो गैप है, ये गैप से हमें काफ़ी कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये गैप की अराउंड, ये गैप अगर फिल ना करे, मान लो ये गैप फिल नहीं किया अभी और भी नीचे गया मार्केट, इन दैट केस वी ऑलवेज नीड टू मेक श्योर दैट जब मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तब हम अपने पोर्टफोलियो को री एंटर करें। और अभी के हिसाब से अब इसके आगे कौन से पैटर्न्स कंटिन्यूअस बनेगा वो हमें नहीं पता, तो आगे जाकर लोअर बॉटम अगर मार्केट और भी नीचे गया तो वहाँ पर भी हमें पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की चांस मिलेगा। अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अभी के हिसाब से अगर मुझे देखना है कि 4 मार्च तक जो भी डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्डिंग का चांस इसके ऊपर है, इसके नीचे नहीं अभी तक के हिसाब से। तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस का मैं कोशिश किया। मैंने गैन के एनालिसिस यहाँ पर नहीं डाले अभी भी, मैं रात को एक गैन एनालिसिस पे भी इस चार्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ऑन द सेम वे आई डिड बिफोर। ओके, so that is from my end as of now and I will get back to you. Bye.